अस्सलाम वालेकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, यानी कि इफ एल्स के अंदर अगर आपका एक और इफ एल्स चलाना हो तो वो कैसे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम का इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ क्या, रतन लाल। ठीक है, देन अब मैं यहाँ पे एक इफ की कंडीशन चलाता हूँ क्या, इफ नेम इज इक्वल्स टू हो किसके, रतन लाल के। देन आप मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दो वेलकम रतन लाल। ठीक है, यहाँ पे एक एल्स इफ लगा देता हूं, एल्स इफ नेम इज इक्वल्स टू हो किसके, चमन लाल के। तो आप मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दो वेलकम चमन लाल। और अगर ये दोनों ना हो तो आप मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दो यू आर नॉट ए यूजर। ठीक है, यहां तक तो ये नॉर्मल मैंने एल्स इफ और इफ एल्स की कंडीशन लिखी है। ठीक है, इफ एल्स इफ एंड एल्स, जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे आ गया वेलकम रतन लाल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्या, चमन लाल, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम चमन लाल। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ चमंती लाल, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर नॉट अ यूजर। ये हो गया मेरा परफेक्ट। अब अगेन एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रतन लाल। परफेक्ट, यहां तक हमारा सब कुछ अभी एकदम ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूं एज का, और वो मैं रख देता हूं लेट सपोज 25। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इफ ये वाला जो इफ है, ये जो प्रिंट वाला है, इसके अंदर मैं एक और इफ की कंडीशन चले। मैं एंटर प्रेस करूंगा, अगेन आइडेंटिशन देना जरूरी है। आइडेंटिशन क्या होती है, आपकी वाली स्पेस। अगर मैं ये स्पेस हटा दूंगा तो यानी कि ये इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा। मुझे इफ की बॉडी से बाहर नहीं आना, मुझे यहाँ पे आइडेंटिशन देना जरूरी है। तो ये आइडेंटिशन के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इफ एज अगर क्या हो, ग्रेटर देन हो किसके, ग्रेटर देन हो एंड इक्वल्स टू हो 18 के। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन लगा रहा हूं क्या, एज इज लेस देन हो और इक्वल्स टू हो 75 के। ठीक है, तो अगेन कॉलन एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे ये वाले इफ के अंदर आइडेंटिशन देना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब मैं आइडेंटिशन देता हूं, फर्स्ट टाइम जब आइडेंटिशन आ रही है तो ये वो मेरे ये मेन इफ की आ रही है। बट क्योंकि मैं इफ के अंदर एक और इफ चला रहा हूं तो मेरे पास आइडेंटिशन ज्यादा हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे अब मुझे 2 बार टैप प्रेस करना पड़ रहा है, बट क्योंकि मैं गूगल कोलैब यूज कर रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली, वो स्मार्टली उसने मुझे आइडेंटिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दी है। ये इस इफ के यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, आइडेंटिशन मेरे पास ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूं क्या, यू आर स्टिल अ यूजर। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक एल्स की कंडीशन दे देता हूं, बट इस इफ के बाहर आना है तो एक बार आइडेंटिशन, और यहां पे मैं देता हूं क्या, एल्स एल्स, और यहां पे आप क्या करो, प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो भाई, यू आर रिटायर्ड। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि इसको एक काम करते 75 से हम 60 कर देते हैं। परफेक्ट। अगर एज ग्रेटर देन 18 हो और लेस देन 60 हो तो आप कर दो यू आर स्टिल अ यूजर, वरना आप कर दो यू आर रिटायर्ड। ठीक हो गया भाई, परफेक्ट हो गया। यू आर रिटायर्ड और यू आर, या एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं यू आर रिटायर्ड, यहां पे एक और एल्सिफ लगा देते हैं, एल्सिफ एज इज लेस देन हो 18। ठीक है, तो आप मुझे यहां पे प्रिंट करवा दो क्या,
आप मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दो यू आर अंडर एज्ड। परफेक्ट परफेक्ट। तो भाई ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे इस इफ की बॉडी के अंदर ही मेरा एक और इफ एल्स चल रहा है, तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, जैसे मैंने रन किया तो ये आ गया वेलकम रतनलाल, यू आर स्टिल अ यूजर। यू आर स्टिल अ यूजर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज 25 दी हुई है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस एज को कर देता हूं क्या 70, तो अब मेरे पास रन होगा क्या, मेरे पास रन होगा ये यू आर रिटायर्ड। जैसे ही मैंने चलाया एंड बूम ये लिखा हुआ आ गया यू आर रिटायर्ड। अब जैसे ही मैं एज यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ 15, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम रतनलाल, यू आर अंडर एज। अब ये वाली लाइन सिर्फ रतनलाल के साथ आएगी, क्यों चमनलाल के साथ नहीं आएगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्या चमनलाल, और अब मैं इसको रन करता हूँ एंड बूम मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल चमनलाल आ रहा है। वो क्यों, वो इसलिए कि मेरे पास चमनलाल वाला जो इफ है उसके अंदर कोई इफ एल्स की कंडीशन तो मैंने चलाई ही नहीं है जिसके अंदर एज का आ रहा हो, और ना ही जो एल्स की नॉर्मल स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने चलाया है। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरा फर्स्ट रतनलाल वाला इफ है उसके अंदर मैंने नेस्टेड इफ चलाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके बता दूं तो ये है मेरा नेस्टेड इफ। यहां से मेरा नेस्टेड इफ स्टार्ट हो रहा है। कैसे कि भाई ये मेरा एक इफ के अंदर ही एक और इफ एल्स शुरू हो गया। ठीक, इसी के साथ साथ आप यही कंडीशन जो के है यहां से कॉपी करके ये एल्स इफ में भी लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, यहां पे मैं अगेन कमेंट कर देता हूं क्या नेस्टेड इफ। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आप लोगों को बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से मेरा कोड नजर आ रहा है। ठीक है, कि मेरे पास पहले क्या किया, मैंने इफ लगा दिया रतनलाल की कंडीशन, देन मेरे पास आ गया नेस्टेड इफ, उसके अंदर मैंने क्या किया एज वगैरह डिफाइन कर दी है, देन मेरे पास एक एल्स इफ आ गया, उसके अंदर चमनलाल आ गया, देन अगेन मैंने इफ उसके अंदर एक और नेस्टेड इफ एल्स चला दिया, एंड देन मेरे पास सिंपली आ गया एल्स। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ चमनलाल के साथ तो अब यहाँ पे आ जाएगा यू आर अंडर एज। क्यों, क्योंकि मैंने एज यहाँ पे 15 दी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 25 कर देता हूँ, अब रन कर देता हूँ तो आ जाएगा यू आर स्टिल अ यूजर। और इसी के साथ अगर मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज 70, तो अब यहां पे आ जाएगा यू आर रिटायर्ड। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे दिया हुआ यू आर रिटायर्ड। अब यहां पे एक काम करते अगर मैं चाहूं तो ये चमनलाल वाले को डिफरेंट करने के लिए मैं यहां पे सिंपली क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं चमनलाल यू आर। परफेक्ट। अब ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे चमनलाल के लिए चल रहा है। जैसे मैंने रन किया एंड बूम वेलकम चमनलाल, चमनलाल यू आर रिटायर्ड। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एज 70 हो गई। अब मैं इसको अगर 18 कर देता हूं तो अब आ जाएगा वेलकम चमनलाल, चमनलाल यू आर स्टिल अ यूजर। तो कितना आसान हो गया है आपके इफ एल्स की कंडीशन। देखें, आप इफ एल्स नॉर्मल लिख रहे हैं, ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब अगर मैं आपको इसी को ही थोड़ा और सिंपल करके बताऊं कैसे, मैं यहाँ पे आ जाता हूं नोटपैड के ऊपर। मैंने क्या किया मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, मैं इसको फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं इफ, मैंने ये क्या है जो आपकी कंडीशन है वो, देन कॉलन लिखना जरूरी है। एंटर प्रेस किया तो आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने आइडेंटिशन दे दी है। आइडेंटिशन कैसे देंगे, टैब से। जैसे ही टैब से आइडेंटिशन दे दी, आप यहाँ पे लिखते क्या प्रिंट, देन आपके पास जो भी आपकी वो है आउटकम वो। अब अगेन मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है नहीं, आपने आइडेंटिशन दे दी है और यहाँ पे इफ की कंडीशन लिखनी है। इफ जो आपकी कंडीशन होगी वो, देन कंडीशन के बाद कॉलन, एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे 2 बार आइडेंटिशन आ जाएगी एंड देन सेकंड वाले इफ की बॉडी आ जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन जो कि है ये वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी चीज पे कंफ्यूजन हुई है या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।